उद्बोधन में जो कहा था ये बात बिल्कुल सही है। दो चेहरों का चुनाव है, ये उपचुनाव कहा जा सकता है, लेकिन उपचुनाव से बहुत बड़ा चुनाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कद और जो ताकत है वो मुझे नहीं याद है कि कल्याण सिंह के जमाने में भी इतनी बड़ी ताकत भाजपा थी। मुझे नहीं याद है कि ये राजनाथ के जमाने में भी थी। आज भाजपा बहुत बड़ी ताकत है और आज समाजवादी पार्टी भी बहुत बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी ने इतिहास में लोकसभा की इतनी सीटें कभी नहीं जीती। ये दो ताकतें आमने सामने हैं, जिसमें दो जबरदस्त चेहरे सामने हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट टू की पोजीशन में लगभग आ गए हैं। भाजपा में बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। अखिलेश यादव की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चुनावों में नहीं रही, लेकिन लोकसभा में जो नतीजे आए उनसे अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा कद हो गया है। इन दो चेहरों की लड़ाई है। पहली बात, योगी जी की डिमांड में देख रहा हूं महाराष्ट्र और झारखंड में बहुत ज्यादा है। योगी जी ने कई राज्य जितवाए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। बटोगे तो कटोगे, पूरे देश में यह नारा फैला हुआ है। उसका क्या माहौल हो, क्या फायदा हो, क्या नुकसान हो, यह बात की बात है। दूसरी बात यह कि इन उपचुनाव इसलिए हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि उपचुनाव पहले कैसे होता था, हमें याद है अखिलेश यादव नहीं निकलते थे। अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता अपने प्रचार करने नहीं निकलते। बाई इलेक्शन में। दूसरी बात, बहन जी चुनाव नहीं लड़ती थी, लड़ रही है। अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस लड़ती थी, नहीं लड़ रही है। बिल्कुल परसेप्शन एक बना कि प्रशासनिक अमला, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासनिक अमला जो है वो बेईमानी कर देता है, अपोजिशन के वोटर को निकलने नहीं देता था। ये जो माहौल बना तो विपक्ष पूरी तैयारी से अपने एक एक वोटर को वोट डालने के लिए रणनीति तैयार करता है। मुझे याद है कि मैनपुरी जैसे चुनाव में शिवपाल जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में संगठन पूरी मुस्तैदी से करा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अधिकारी किसी हमारे वोटर को रोक ले, कोई बेईमानी हो जाए, कोई अनियमितता हो जाए। तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बात की कोशिश करेगी कि अब उस तरीके की प्रशासनिक ताकत का होता है उपचुनाव, अब वैसा नहीं रहा। अब अपोजिशन भी इस बात से लड़ने को तैयार है और लाठी लेके तैयारी होती है इस बात की कि कोई अधिकारी हमारे वोटर को नहीं रोक सकता है। तो इस तरह बहुत जबरदस्त ये चुनाव है। और मनीष जी ने एक बात कही थी कि लोकसभा के बाद तो बहुत पानी बह चुका है, लेकिन उनको याद दिला दें, पानी के बहने के अलावा खून भी बहा है, सांप्रदायिक दंगा भी हुआ है, एक हमारा चुनाव कोई इंडिकेशन माने, बुलडोजर पे फैसला भी आया है, बहुत परिवर्तन हुए। 2027 का कोई इंडिकेशन माने अगर बाई इलेक्शंस के जो परिणाम आएंगे? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि एक बड़ा जोश समाजवादी पार्टी में रहा, क्योंकि लोकसभा में सपा बहुत ताकत के साथ जीती थी, भाजपा हारी बीजेपी थी। में, लेकिन हरियाणा के बाद में बीजेपी का भी हौसला बुलंद है। बीजेपी बहुत ताकत के साथ लड़ रही है। बीजेपी में योगी जी का बहुत बढ़ गया है, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई वीरेंद्र।